नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में कोर्ट नंबर 102 में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की खबर है और ये ब्लास्ट के सभी कारणों पर हम जानकारी ले रहे हैं, लेकिन प्राथमिक जानकारी जो हमें मिली है कि वो लैपटॉप की बैटरी में कुछ ऐसी तकनीकी खामी आई कि ब्लास्ट हुआ है। लेकिन कुछ लोग टिफिन बम के ब्लास्ट की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। सीधे हमारे साथ जुड़े हैं विनीत जैन, जो अधिवक्ता हैं, और इनसे जुड़ा मामला भी बताया जा रहा है क्योंकि इनका एक जूनियर वहां पे मौजूद है। विनीत जैन साहब, क्या जानकारी मिल रही है आप तक? तो इसमें मेरा जूनियर था 103 में एंड उसने जो बताया है कि वहां पे एक कोई 10:30 बजे के आसपास एक ब्लास्ट सुनाई दिया, जिसके बाद कोर्ट प्रोसीडिंग रोक दी गई। और अब तक जो रिपोर्ट उसने बताया है, उसने ये बताया है कि पहले बात आ रही थी कि लैपटॉप ब्लास्ट है, लेकिन अब जो बात आ रही है वो आ रही है कि टिफिन ब्लास्ट जो है वो वहां पे हुआ है। ये टिफिन ब्लास्ट हुआ है या लैपटॉप की बैटरी में ब्लास्ट हुआ क्या है, ये अभी आपको कंफर्म नहीं है, लेकिन आप कुछ आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं। क्या हो सकता है ऐसा मामला? बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक वीडियो मेरे पास भी आया है जो मेरे जूनियर ने मुझे भेजा है। उसमें अंदर काफी जो चीजें हैं वो काफी जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर काफी सारा पाउडर जो है वो गिरा हुआ है। अगर लैपटॉप ब्लास्ट होता तो पाउडर नहीं होता वहां पे। अच्छा, मतलब कोई बॉम्ब, छोटा बॉम्ब जरूर उसमें प्रयोग किया होगा टिफिन ब्लास्ट के अंदर, बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर, जो जिसकी वजह से वहां पे सारे फ्लोर के ऊपर इस तरीके का एक चीज जो है वो फैली हुई है। अदरवाइज बैटरी के अंदर से कोई ऐसी चीज नहीं निकलेगी, उसमें लिक्विड हो सकता है बट ऐसी कोई चीज नहीं निकलेगी। उसके अंदर जैसे बॉम्ब का जो हम कहते हैं कि जो बुरादा होता है, वो सब चीजें वहां पे गिरी हुई। कोर्ट नंबर 102 में ब्लास्ट है, किस तरीके से आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, या इसमें कोई षड्यंत्र की आशंका है? कारण बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे पिछले काफी समय से रोहिणी कोर्ट बहुत सेंसिटिव जोन रहा है। काफी बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते रहे हैं। और पीछे जो एक शूट आउट भी यहाँ पे हुआ था, जिसके बाद हम लोगों ने देखा कि पूरी दिल्ली के अंदर कोर्ट्स की सिक्योरिटी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी। लेकिन उस बावजूद देखेंगे हम कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके अंदर सिक्योरिटी को लेके अभी भी वो चिंता का जो विषय है, जो जिस तरीके की सिक्योरिटी होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई है। तो ऐसे में जो लोग, जो लिटिगेंट वहां जाते हैं, जो एडवोकेट्स वहां जाते हैं, उनको सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कोर्ट के अंदर लगातार अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो कैसे हम अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे? कैसे एक आदमी ये सोचेगा कि जहां न्याय के मंदिर में हम जाएंगे वहां पे हमें न्याय के साथ शोर ना मिल जाए? तो लोग वैसे ही डरते हैं कोर्ट में जाने से। इस तरीके की चीजों से तो बिल्कुल आना जाना ही लोगों का कोर्ट में बंद हो जाएगा। तो आपको ये कोई सुनवाई का भी है कि आज उस चैम्बर में या उस कोर्ट संख्या 102 में कोई सुनवाई होनी थी महत्वपूर्ण, कोई बड़ा अपराधी था उसके खिलाफ कोई मामले पर उस सुनवाई होनी थी, या कुछ ऐसा था? ये भी कोई जानकारी आप तक पहुंच पाई है? नहीं, ये कोई इस तरीके की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है मुझे। लेकिन ये जरूर हुआ है कि इस ब्लास्ट की इंफॉर्मेशन के बाद पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग जो है रोहिणी कोर्ट की वो रोक दी गई है। सभी कोर्ट का काम बंद कर दिया गया है और सब मैटर्स में डेट लगाई जा रही है। फिर जो लिटिगेंट है उनको सब कोर्ट से निकाल दिया गया है बाहर। जो बिल्डिंग है उसको अभी भी जो है बिल्कुल जो है खाली कराने की बात चल रही है। और काफी लोगों को, जो लिटिगेंट थे, उनको तो बाहर कर ही दिया गया है। एडवोकेट्स को भी हटाया जा रहा है कोर्ट से। तो कहीं ना कहीं मामला थोड़ा संगीन लग रहा है। अदरवाइज अगर सिर्फ लैपटॉप ब्लास्ट की बात होती तो शायद इस तरीके की चीज नहीं होती। आपने सुरक्षा की खामियों की ओर इशारा किया। क्या सुरक्षा होनी चाहिए जो आप कमी देख रहे हैं? सुरक्षा खामियों की बात मैं कर रहा हूँ कि जैसे हम देखते रहे, जिस तरीके की एंट्रेंस के टाइम पे जिस तरीके की सिक्योरिटी को लेकर जिस तरीके की चीज होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जिस तरीके की चेकिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। अभी आज भी आप तीसरी कोर्ट में जाएंगे, रोहिणी कोर्ट में हम लोग जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, तीसरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप देखेंगे या और जो कोर्ट से आप देखेंगे, उसके अंदर सब जगह पे बहुत लीनियंसी होती है सिक्योरिटी को लेकर। तो कहीं ना कहीं उसको टाइटन करने की जरूरत है। लिटिगेंट्स के लिए पास सिस्टम कैसे होना चाहिए उसको करने की जरूरत है।
जो मेटल डिटेक्टर है उनको ठीक करने की जरूरत है। पुलिस ऑफिसर को सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि किस तरीके की चेकिंग की जाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर लोड भी बहुत है, बहुत लोग रेगुलर बेसिस पे विजिट करते हैं, तो सिक्योरिटी को लेके एक पूरा खांचा तैयार करना पड़ेगा। अदरवाइज इस तरीके के इंसिडेंट्स होते रहेंगे और कहीं ना कहीं हम बहुत बड़े नुकसान की तरफ ये चीज इशारा कर रही है। दिल्ली में जितनी अदालतें हैं, खास करके स्थानीय अदालत या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को अगर आप देखें तो इनके सुरक्षा की जिम्मेदारी तो दिल्ली पुलिस की है, जहां तक मुझे सूचना है, मेरे पास जानकारी है। दिल्ली पुलिस के पास इसकी सिक्योरिटी थी। अब दिल्ली पुलिस के साथ साथ स्पेशल बटालियन को यहाँ पे लगाया गया है, जो रिसेंटली जो शूट आउट हुआ था रोनी कोर्ट में, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए थे। लेकिन अभी भी हम बात करें तो लिटिगेंट्स के वेरिफिकेशन को लेके बहुत बड़ा इशू है और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस चीज को माना है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर दिल्ली बार काउंसिल ने जो एफिडेविट दिया है या दिल्ली पुलिस ने जो एफिडेविट दिया है, कहा है कि सिक्योरिटी करना सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बहुत बड़ा और टास्क है, बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लिटिगेंट आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्पेशल टीम बनाने की जरूरत है, एक्सपर्ट्स की राय लेने की जरूरत है कि किस तरीके से सिक्योरिटी को हम अपडेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से आपने जानकारी दी है, जो आशंकाएं व्यक्त की हैं, निश्चित रूप से पड़ताल के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि ये लैपटॉप में हुआ ब्लास्ट था, एक हादसा भर था, या टिफिन बम की आशंका आप व्यक्त कर रहे हैं। और साथ ही साथ कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर के भी आप कुछ सवाल उठा रहे हैं। वकील साहब, विनीत साहब, ये ज़रूर प्रशासन को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इस तरीके से अगर दिल्ली के कोर्ट परिसर में और कोर्ट के अंदर अगर ब्लास्ट की खबरें आ रही हैं तो ये बेहद चिंतनीय हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एवी स्टार न्यूज़ पर इस एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ जुड़े। और हम आपको ये चलते चलते बताते चलें कि दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में कोर्ट संख्या 102 में ब्लास्ट की खबर है। ब्लास्ट के पीछे लैपटॉप में हुआ ब्लास्ट बताया जा रहा है कि बैटरी खराब हुई होगी या गर्म होने से, कुछ भी ऐसा है, उसके कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन ब्लास्ट बहुत ही खतरनाक था और अफरा तफरी का माहौल है। जैसा कि हमारे साथ जुड़े हुए वकील ने जानकारी दी कि उस ब्लास्ट के बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है, पूरी पड़ताल होगी, सभी प्रोसीडिंग्स को रोक दिया गया है। आगे क्या जानकारी मिलती है और पड़ताल के बाद क्या कुछ निकलता है, एवी स्टार न्यूज़ उस पल पल की खबर आपको देता रहेगा। जुड़े रहिए एवी स्टार न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।